बैंक अकाउंट फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम है। किसी ने इंटरनेट में फेक अकाउंट बना दिया तो साइबर क्राइम है। कमेंट कर दिया किसी ने गलत तो साइबर क्राइम है। तो आज की वीडियो बताने वाला हूं मैं आपको कि साइबर क्राइम एक्चुअल में है क्या और कितने टाइप के साइबर क्राइम होते हैं, कैसे आप साइबर क्राइम से बचें। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल जिसमें हम बात करते हैं साइबर क्राइम केसेस के बारे में। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है कि क्या है साइबर क्राइम बॉस। लोगों को पता ही नहीं साइबर क्राइम क्या है, पर साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं हमारी इंडिया के अंदर। तो बहुत जानने वाली बात है भाई साइबर क्राइम होता क्या है। सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल के ऊपर बिल्कुल नए, बिल्कुल फ्रेश, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले साइबर क्राइम की जितनी भी वीडियोज है सीधे आप तक पहुंच जाए। और अवेयरनेस ही आपकी सुरक्षा का सबसे पहला स्टेप है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर साइबर क्राइम होना कंफर्म है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं। साइबर क्राइम जो होता है बेसिकली कोई भी क्राइम जिसके अंदर किसी डिवाइस को, कोई डिवाइस से टारगेट हो सकता है कि आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल एक्सेस करना को टारगेट हो किसी भी अटैकर के लिए। तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि भाई बहुत साइबर क्राइम हो है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने जिस डिवाइस पे मैंने अटैक करा है वो कोई डिजिटल मीडिया है। मैंने किसी इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी जानकारी जो आपके फ़ोन के अंदर स्टोर है या फिर आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में स्टोर है, उसको निकालने के लिए मैंने आपके ऊपर अटैक करा है और वो डिटेल मैंने निकाली है, या फिर मैंने आपका फ़ोन चुरा लिया है, फ़ोन से डेटा निकाल लिया है। ये सब साइबर क्राइम कैटेगरीज के अंदर, साइबर क्राइम के अंदर आता है बेसिकली। या फिर कोई भी क्रिमिनल जिसने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर का यूज़ करते हुए कोई क्राइम करा है, वो भी साइबर क्राइम कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो बहुत साइबर क्राइम सिंपल सा है, कोई भी सिस्टम के साथ में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में करा गया क्राइम, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर करा गया क्राइम को हम बोलते हैं, उसे हम लेते हैं साइबर क्राइम कैटेगरीज के अंदर। तो बात करें साइबर क्राइम, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के बारे में। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के बारे में अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारी कैटेगरीज है हमारे इसके अंदर, काफ़ी सारे लॉज भी बना रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा बेसिक सा, अगर मैं बात करूँ कि कैटेगरी, तो आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे अगर कोई भी यूज़र, कोई भी पर्सन आपकी फेक आईडी बनाता है और आपकी प्रिटेंड करता है कि जैसे वही आप हो। सो उस कंडीशन में अगर मैंने आपकी फेक आईडी बना ली और मैंने आपका फोटो, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर मैंने उसी प्रोफाइल पर डाल दिया है, तो ये साइबर क्राइम कैटेगरी में आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है बॉस। मतलब कि अगर कोई फेक आईडी बनाए तो लाख रुपए कमाने का सबसे सिंपल तरीका, ठीक है ना, इसको गलत ना लें आप, ठीक है। उसके अलावा और भी कैटेगरीज होती है, जैसे मान लो कोई रैंसमवेयर अटैक। अगर आप इंटरनेट पे काम करते हैं, बहुत बार डाउनलोडिंग करते वक्त कोई ना कोई वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है, जिसे बोलते हैं रैंसमवेयर, ठीक है ना, एक मालवेयर एक्चुअल में। ये रैंसमवेयर हमारे सिस्टम में आ गया, आने के बाद वो आपकी फाइल को लॉक कर देगा, फिर पैसे की डिमांड करेगा आपसे कि भाई इसको डिकोड करने के लिए, डिकोड मतलब कि ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जो आप रीड ना कर पाओ, फिर उसको डिकोड करनी है, उसको वापस से आप उसी फॉर्मेट में लाने के लिए उसको पैसा दोगे और वो आपको क्या देगा, उसके बदले में की देगा। और की मिलने के बाद ही आप उसको देख पाओगे कि भाई मेरे डिटेल जो है वो क्या है। इस टाइप का अटैक को हम बोलते हैं रैंसमवेयर अटैक। उसके अलावा वायरस अटैक होते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर पूरा डेटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कंपनीज में, ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका कंप्यूटर ही स्रोत है, कमाने का साधन है। हम जैसे लोगों के लिए जो कंप्यूटर के ऊपर दिन भर सारा काम करते, सारी डिटेल उनके कंप्यूटर पे होती है। तो अगर हमारे कंप्यूटर वायरस आ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो वायरस अटैक उनके लिए होता है जिनके पास कंप्यूटर्स हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारी आती है इसमें कैटेगरीज, जैसे मान लो कि आपकी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर बेसिकली आपकी एक कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर है। हो सकता है कि आपकी ऑफिस की कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल हो सकता है कि आपके घर की ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हो, आप कुछ भी हो सकते हैं। मतलब आपसे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपकी पेन ड्राइव में स्टोर कर रखी है, आपने रखी हुई है। अब किसी ने बिना आपकी परमिशन के उस पेन ड्राइव को एक्सेस कर लिया, उस पेन ड्राइव को आपसे ले लिया और उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है, जो भी फाइल रखी हुई है उसके अंदर, उसको उसने निकाल लिया, तो ये भी साइबर क्राइम कैटेगरी में आ जाता है। मतलब उसने करा है अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज मतलब कि बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी जानकारी के उस डेटा के साथ में छेड़छाड़ करना, ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम कैटेगरी में आता है। ऐसे काफ़ी सारे साइबर क्राइम कैटेगरीज है। फिशिंग, ये भी सबसे कॉमन तरीका है। फिशिंग आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर आपके पास आता है कि फेसबुक ने अपना नया लिंक चेंज किया है, क्लिक करें इस लिंक के ऊपर। आप क्लिक करेंगे उस लिंक के ऊपर, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको फेसबुक जैसा हूबहू पेज नजर आएगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम जैसा हूबहू पेज नजर आएगा। आप डालेंगे उसमें यूजर नेम, पासवर्ड, और वो पासवर्ड और यूजर नेम चल जाएगा अटैकर के पास और वो खोल पाएगा आपके अकाउंट को बिना आपकी परमिशन के। इस
बहुत कॉमन अटैक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इससे अफेक्ट होती है, जिसे बोलते हैं फिशिंग। लास्ट बात की बॉस, इनसे बचे कैसे? मतलब साइबर क्राइम हो गया, समझ में आ गया कि भाई किसी ने मेरा पेन ड्राइव से डेटा एक्सेस कर लिया, किसी ने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया, किसी ने मेरी आईडी को एक्सेस कर लिया, किसी ने मेरी फेक आईडी बना ली, ऐसे काफी सारे टाइप्स जो मैंने बताया पिछले वाले पार्ट के अंदर। सो ये सब समझ में आ गया, पर बॉस बचे के सबसे इंपॉर्टेंट है, और बचना सबसे ज़रूरी है क्योंकि साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या करें कि सबसे पहली बात तो अपने अकाउंट को कम से कम यूज़ करें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब अगर चलाते हैं तो इनके ऊपर कम से कम अपनी एक्टिविटी रखें, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए तो आप यूज़ ना करें। उसके अलावा आप अपने जीमेल को सिक्योर करें, ठीक है ना, वहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, उसको अपना के रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी सा पासवर्ड रख दिया आपने कि ना कुछ भी रख दिया आपने, जैसे पासवर्ड को ही रख दिया आपने पासवर्ड। तो ऐसे बच्चों जैसे पासवर्ड ना रखें, और बच्चे भी खास इसको तो ना रखें कम से कम, ठीक है ना। कोई भी इसको आराम से गैस कर लेता है। अपना मोबाइल नंबर तो खास तौर पे ना रखें। जितने भी इंटरनेट पे क्राइम हो रहे हैं, स्पेशली फेसबुक रिलेटेड, वहाँ पे क्या करता है स्कैमर, आपके अकाउंट पे जाएगा, आपके अकाउंट को सर्च करेगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपको लोग जानते हैं तो आपका मोबाइल नंबर आपकी प्रोफाइल से निकालेगा, ढूंढेगा आपके मोबाइल नंबर के बारे में और उसको ट्राई करेगा उसको एज अ पासवर्ड डालने की। सो अपना मोबाइल नंबर कभी भी भूल के आप अपने पासवर्ड में सेट ना करें। ट्राई करें अपने पासवर्ड को रीयूज़ ना करें। जीमेल में जो लगाया हुआ है वही फेसबुक में ना लगाए। कई बार होता है कि अगर आपका एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उस कंडीशन में सारे अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा अपने बैंक अकाउंट नंबर को कभी भी इंटरनेट पर ना डालें। ध्यान रखें, अपने बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड नंबर को कभी भी इंटरनेट पर नहीं डालना। इसके लिए आप ड्यूल सिम का यूज़ करें। अगर आप एप्पल यूजर्स हैं तो उस कंडीशन में 2 फ़ोन लेके घूमें, और अगर आपके पास नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ड्यूल सिम आता है। सो 2 सिम रखें, या फिर 2 नंबर रखें अपने पास, अपना या फिर किसी और अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स का रखें, ताकि कोई भी जब आप कहीं भी इंटरनेट पर डाल रहे हैं, कोई रजिस्टर कर रहे हैं अपना अकाउंट, तो वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड नंबर नहीं आना चाहिए। काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो डेटा लीक कर देती है, तो उस कंडीशन में आपका मोबाइल नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। उसके अलावा इंटरनेट पे आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम बैलेंस रखें। ऐसे नहीं कि 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े और शॉपिंग करने जा रहा हूँ मैं ऑनलाइन, तो ऐसा मत करो बॉस। जल्दी ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और जल्दी आपको मिलने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों से, मैं और हमारी टीम जो है यहाँ पे, उनसे मिलने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा मत करो कि साइबर क्राइम हो जाए आपके साथ में। सो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स आपके पास है, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उस कंडीशन में आप छोटा सा अकाउंट खुला रखें जिसके अंदर आप 2-3 हज़ार का अपना अकाउंट मेंटेन रखें। 2-3 हज़ार रुपये रखें, ताकि आप उससे जब शॉपिंग करें तो कोई भी अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको ये सेट करना है वो सेट करना है, तो उस कंडीशन में 2000 वाला ही अकाउंट यूज़ करें। सो बेसिकली अगर आप ये सब चीज़ें अपना लेते हैं, और जब तक कि आपको भरोसा ना हो जाए, ऑनलाइन किसी पे भी फ़ोन पे विश्वास ना करें, क्योंकि आज की तारीख में स्कैमर्स यही कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, अरे भाई साहब शर्मा जी बात कर रहे हैं, हाँ शर्मा जी बात कर रहे हैं, अरे भाई हम वहाँ गुप्ता जी भूल गए क्या, थोड़े दिन पहले मिले थे, आप भी बोले अरे हाँ भाई साहब कैसे, बढ़िया, याद है कि नहीं, कि हाँ याद है, और फिर आपके साथ हो जाती है फॉर्जरी। तो ध्यान रखें, इन सबसे चीज़ से बचे। तो ये वीडियो था मेरा कि ना साइबर क्राइम क्या होता है और कितने टाइप के साइबर क्राइम होते हैं और कैसे इनसे बचे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर ले। आने वाली काफ़ी सारी वीडियोज़ है हमारी साइबर क्राइम के ऊपर ही, आपको जागरूकता फैलाएगी आपके बीच में। लाइक करें इसको और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, ताकि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।